रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस को डबल गिफ्ट दिया है। दिसंबर 2023 में पहली बार तेलंगाना में सरकार बनाई। 5 महीने में लोकसभा की आधी सीटें जीत ली। रेवंत रेड्डी ने 17 में से 14 सीटें जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन जीत मिली 8 पर। 2019 से 5 सीटें ज्यादा सीट ली कांग्रेस ने। 2019 में कांग्रेस विरोधी लहर में सिर्फ 3 सीटें तेलंगाना से आई थी। आज अगर ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस 100 तक पहुंची तो तेलंगाना से मिली 8 सीटों का मोटा फायदा शामिल है। कांग्रेस के वोट शेयर में भी 10% का उछाल आया है। विधानसभा चुनाव के बाद फिर केसीआर की बीआरएस का सफाया हुआ है। 2019 में 9 सीटें जीतने वाली केसीआर की पार्टी ने सारी सीटें गंवा दी थी। 2019 के मोदी लहर में बीजेपी के लिए तेलंगाना संभावनाओं वाला राज्य था, इसीलिए ताकत भी झोंकी थी। बीजेपी को इसका फायदा मिला। बीजेपी की सीटें 4 से 8 और वोट शेयर भी 15% बढ़ा। बीजेपी का 8 सीटों तक पहुंच जाना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन इससे निपटने के लिए अभी अगले 5 साल का समय है। तेलंगाना में भी ज्यादातर एग्जिट पोल फेल हुए। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मुश्किल से 4-5 सीटें और बीजेपी को 11 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। उसी समय रेवंत रेड्डी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ओवैसी भी जीतेंगे और कांग्रेस भी 10 सीटें जीतेगी। रेवंत रेड्डी की भविष्यवाणी के सच होने में सिर्फ 2 सीटों का अंतर आया। बीजेपी को कम, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। आमतौर पर माना जाता है कि एक चुनाव के बाद तुरंत दूसरा चुनाव होने से जीतने वाली पार्टी को झटका लगता है। हिमाचल और राजस्थान इसके बड़े उदाहरण हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी को करारा झटका लगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी लकी रहे कि जनता ने लोकसभा चुनाव आने तक नाराजगी नहीं दिखाई। कांग्रेस को गया एक वोट रेवंत रेड्डी को मजबूत कर गया। माना जा रहा था कि तेलंगाना में 17 सीटों का चुनाव रेवंत रेड्डी की सरकार के लिए रेफरेंडम का काम करेगी। रेवंत रेड्डी ने विधानसभा का चुनाव भी अपने दम पर लड़ा था। लोकसभा में भी उन्होंने जिम्मेदारी किसी और पर ट्रांसफर नहीं की। अकेले रेवंत रेड्डी ने 17 सीटों पर 60 रैलियां की। उन्होंने ये कंफ्यूजन नहीं होने दिया कि वो केसीआर को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उनके टारगेट पर बीजेपी रही। जैसे देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी के खिलाफ वोट पड़े, वैसे ही तेलंगाना में भी बीजेपी को कांग्रेस ने आगे निकलने नहीं दिया। हैदराबाद की सीट पर AIMIM के ओवैसी की जीत भी कांग्रेस की जीत है। ओवैसी को हराने का मिशन कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का था, जिसे ओवैसी ने पूरा होने नहीं दिया। ओवैसी की जीत भी बीजेपी के खिलाफ गई, जिससे बीजेपी की 17 में से 9 सीटों पर हार पक्की हुई। तेलंगाना में विधानसभा के लिए हुआ उपचुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में गया, जिससे रेवंत रेड्डी की सरकार को मजबूती मिली। दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी की सरकार साधारण बहुमत से चल रही थी। सिकंदराबाद कैंट विधानसभा सीट जीतने से सरकार की टैली 65 पर पहुंच गई, जो बहुमत से अब 6 ज्यादा हो चुकी है। तेलंगाना अब कांग्रेस का मजबूत है। 4 जून को रिजल्ट आने से पहले रेवंत रेड्डी ने 2 जून को वो जश्न मनाया जिसका इंतजार 10 साल से था। यूपीए सरकार ने जाते जाते आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया, लेकिन आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हो गया। आंध्र प्रदेश की जनता ने आज भी कांग्रेस को माफ नहीं किया, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस पर तोहफे की बरसात हो रही है।